पहले हिंदुओं को हिंदू बना लें, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। मुसलमान कहाँ के राष्ट्रवादी हैं? ये राष्ट्रवादी विचारधारा हैं जो इस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं आज। पिन भाई जी मोहन भागवत जी का जो बयान है, आप कैसे देख रहे हो उसको? बस उन्होंने बयान ठीक तो दिया भाई ये अपना घर छोड़ के दूसरे घर में भिगवाए थे किसने? अरे इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। जो सा ये बट्टा डिबेट कर रहा ना, इन्हें तो वैसे शर्म आनी चाहिए। उस मोहन भागवत के बयान पे जो ये कांग्रेस पे ठीकरा कब तक फोड़ा जाएगा? अरे आज तक नेहरू मरा नहीं क्या? उन्होंने फिर वही मोड़ दी, फिर वो राष्ट्रपिता की हत्या नहीं करेगा जो जिसके देश जिसके दिल में प्रेम होगा। सुनो मेरी बात, अगर कोई गलत करता हो तो। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में थे और एक कार्यक्रम में उन्होंने एक बयान दिया कि भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान हिंदू है और घर वापसी के कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए। तो ये बयान उनका काफ़ी विवादित रहा, सुर्खियाँ बटोरी, और इसके पलटवार में जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को वहम है कि सिर्फ माँ का दूध उन्होंने ही पिया है। 20 करोड़ मुसलमानों को और 6 करोड़ ईसाइयों को हिंदू धर्म में वापसी कराने की जो तैयारियां है, ये गैर जिम्मेदाराना है और ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया अपने हिसाब से दी। अब इस पर आम लोगों का क्या सोचना है, जिम्मेदार लोगों का क्या सोचना है? जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पूर्व प्रधान हैं शामली शामला से, और शुरुआती दौर में संघ से जुड़े हुए थे लेकिन आज संघ से बाहर हैं। बहुत सारी संघ की विचारधारा से इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। बहुत सी बातों पर संघ के आलोचना करते रहे हैं। और विपिन भाई हैं, वर्तमान में शिवसेना सिंधे गुट से जुड़े हुए हैं और शामली के जिला अध्यक्ष हैं अरुण भाई, विपिन राणा जी, विपिन चौहान जी। तो बात करेंगे ठाकुर उग्र सिंह जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब मुस्तफा जी, आपका भी स्वागत है। यहाँ इस वेंकट हॉल में, जो मोरा गांव में, बड़गांव के पास मोरा गांव में स्थित वेंकट हॉल में जो एक बारात आई हुई है आज गांव से, उसमें आपका भी स्वागत है। मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं संघ का आलोचक हूँ। संघ का आलोचक नहीं, संघ की वर्तमान में कुछ जो कार्य हैं, जो इनकी शैली है, जो काम करने का तरीका है, मैं उसके विरोध में हूँ। मैंने भी ऐसा ही कहा प्रधान जी, बहुत सी विचारधाराओं से आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती और आलोचना आप करते हैं। उन्हीं से आहत हो गए मैंने संघ छोड़ दिया। लेकिन रही बात जहाँ तक ये कि वही लोग बाग जो आज संघी बने फिरे हैं वो राष्ट्रवादी हैं, वो अपना खून निकाल लें और मैं अपना खून निकाल के दोनों को आप लेबोरेटरी में ले जाकर टेस्ट करवा के देख ले कि राष्ट्रवाद किसके खून में है। हम जन्म जाति राष्ट्रवादी हैं, जन्म जाति पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्रवादी हैं। वो लोग बाग वर्तमान में बनाए हुए राष्ट्रवादी हैं। इस प्रकार की भाषाएं जैसे राष्ट्रवादिता पे आप शंका करते हैं? बिल्कुल शंका करते हैं। कहाँ के राष्ट्रवादी हैं? ये राष्ट्रवादी विचारधारा हैं जो इस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं आज। मैं श्रद्धेय मोहन भागवत जी को भी मुझे तो बड़ा तरस आता है इस बात पे कि जो इस प्रकार की बात उठाई जाए। भाई ये जो मामला है ना, ये 20 करोड़ मुसलमान और 7 करोड़ ईसाइयों का, कि ये हिंदू ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा हिंदू ही हैं। हिंदू का जहाँ तक मतलब है, जो भी आदमी भारत से बाहर जाएगा, हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, उस आदमी को अगर आप ये मान लो कि हज करने के लिए यहाँ से आप ही मुस्तफा भाई अगर बाहर चले गए हज करने के लिए, तो आपको पूछा गया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपने कहा कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला, तो आपको कहा जाएगा अच्छा हिंदू हैं आप, हिंदू। ऐसे जो चीन का कोई भी आदमी आएगा, हम उसे चीनी कहेंगे, हम बिहार के आए हुए को बिहारी कहेंगे, बंगाल के आए हुए को बंगाली कहेंगे। जब हम उन्हें जाति नहीं पूछते, उनकी जाति साइलेंट हो जाती है, केवल उनका प्रदेश का ही उन पर ठप्पा लग के उनका नाम संबोधित किया जाता है। पंजाब का कोई भी आदमी आया होगा उसे हम पंजाबी कहेंगे, राजस्थान का आया हुआ राजस्थानी कहेंगे। जब हम अपने देश में ही इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो विदेश में जाके तो निश्चित रूप से यहाँ का कोई भी आदमी, मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे सिख हो चाहे बौद्ध हो, वो सब हिंदू है। इसमें कोई गलत तो कह नहीं दिया, लेकिन जो उनका कहने का जो भाव है, जो तरीका है, उधर फिर मदनी साहब ने तो ठेका ले रखा। उन्हें तो आग लगानी, इधर ये आग लगाएंगे, उधर वो उसने बनाए थे गए मुसलमान जब बने थे, ये हिंदुओं से जो 90% के करीब मुसलमान कन्वर्ट हुए थे, ये तो उस समय का कोई ऐसा सामाजिक परिवेश ऐसा था, या ऐसा बहिष्कृत ये लोग थे, या इतने ये दुखी हो चुके थे कि इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपना लिया था। तब कहाँ थे मदनी? आज अगर ये बात कहें इस किस्म की
इसमें कहीं कोई दो वो नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। मुस्तफा भाई एक कटु सत्य बताऊं आपको, जब मैं संघ में काम किया करता था उन दिनों हमने यही घर वापसी का एक प्रोग्राम चलाया था, और हमने मुसलमान राजपूत जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए थे उनके बीच में गए, उन्होंने हमें कहा कि हमसे हर हिंदू बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कंडीशन एक लगाई थी, और वो कंडीशन मात्र ये थी कि हमारी लड़की ले लो और अपनी लड़की हमें दे दो, लेकिन शुरुआत अपने से कर दो, आप अपनी लड़की हमें दे दो, हम अपनी लड़की आपको देंगे। आज जो ये लोग बाग बकवास कर रहे हैं, उधर मदनी खड़ा हो जाए, इधर भागवत उस पर फिर पहल नहीं की आपकी तरफ से? पहल नहीं हुई। पहल किसने नहीं की? ये मोहन भागवत वाले ग्रुप ने ही तो नहीं की। जो आज ये बात कर रहे हैं, उन दिनों रज्जू भैया हुआ करते थे। यानी कि हिंदू हिंदू तो चिल्लाते हैं, लेकिन हिंदू की बात नहीं करते, हिंदू को गले नहीं लगाते। ये हिंदुत्व की बात चिल्लाने वालों ने एक दिन भी ये प्रयास नहीं किया कि मैं अपनी लड़की तुम्हें दे रहा। वो आज भी तैयार है। यहाँ तक हुआ, बल्कि उसके थोड़ा सा अलग हटके जट्टों ने, मूले जट्टों ने उदारता दिखाई और उन्होंने हिंदू जाटों में अपनी लड़की दी, लेकिन हिंदू जाट मूले जाटों में लड़की नहीं दे पाए। तो ये कहाँ जाएंगे ये लोग बाग? ये कहना यार आप किस जाति में लेके न जाओगे, आप इन्हें कहाँ ले जाओगे हिंदू बनाने के बाद में? इस प्रकार की भाषा से, इस प्रकार की बातों से केवल अलगाववाद है। जब तक ये सोशल मीडिया नहीं था, ये बात तब भी चलती थी। आज इसने सोशल मीडिया ने ये बात इतनी हाईलाइट कर दी। अब भाई कहीं मदनी को मौका मिले, कहीं मोहन भागवत को मौका मिले, इनसे क्या लेना देना? इस मदनी को मौका क्यों मिला? जब मोहन मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि चलो, ये तो जैसे आपने कहा भी कि भाई भारत में रहने वाला, क्योंकि हिंदू जो नाम है वो अरबों का दिया हुआ है, सिंधु नदी से इधर के रहने वाले सिंधु हिंदू इस तरह का, वो सब यहाँ तक तो आपकी या मोहन भागवत की मानी जा सके। लेकिन घर वापसी के लिए कार्यक्रम में तेजी, इससे कितने सहमत हैं भाई? ये अपना घर छोड़ के दूसरे घर में भिगवाए थे किसने? ये जो लोग बाग कन्वर्ट हो गए, चाहे वो मुसलमान राजपूत हो, चाहे मुसलमान जाट हो, चाहे मुसलमान गुज्जर हो, चाहे मुसलमान त्यागी हो, या ये जो भी इस किस्म के लोग बाग कन्वर्ट होके गए हैं उधर, ये किसकी कृपा से गए थे? पहले तो ये इन्हें हिंदुओं को संवार लें। एक तरफ तो कह रहे हैं घर वापसी, किसकी घर वापसी करेंगे? पहले तो इस देश के हिंदुओं को ही बचा लो आपस में। ये तो ऐसी ऐसी चीज लिया हमें। अब यूजीसी लिया है, इस यूजीसी का क्या लेना देना था? यूजीसी ने हिंदुत्व की पोल खोल दी। बिल्कुल खोल दी। तो फिर मुसलमानों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? उसका क्या फार्मूला है और क्या संविधान इसका अधिकार देता है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को इधर कौन मुस्तफा भाई मुसलमानों को एडजस्ट कर रहा है? एडजस्ट कर रहे हैं अपनी कुर्सी। ये सत्ता का खेल है, ये केवल अपनी कुर्सी कुर्सी देख रहे हैं। इनकी कुर्सी ना खिसक जाए कहीं से, इस वजह से सारा खेल हो रहा। राजनीतिक बयान था मोहन भागवत जी का, पूर्णतः होता ही है। ये तो इनके सगुफे हो, ये कहते हैं कि ये तो हमारा वो था, जुमला था। इससे लाभ क्या है? पहले हिंदुओं को तो एक कर दो। हिंदुओं में आज इन्होंने पहले तो SC ST ले गए। चलो SC ST लेकर आने पे दलित कहीं अगर उत्पीड़ित दलित का हो रहा होगा, उत्पीड़न हो रहा होगा, मैं मान लिया, तो वहां तक हमने स्वीकार कर लिया। फिर SC ST का ऐसा प्रारूप बना दिया कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो। वो ये कि कहने मात्र सा SC ST लगेगी। यार आप जांच तो करवा लो किसी आदमी को, कब तक आप बेइज्जत करोगे? उसके बाद में आप आरक्षण ले आए। आरक्षण आप एक आदमी को, जो एक आदमी ने आरक्षण लेकर IAS हो गया और वो मुख्य सचिव तक भी चला गया, उसके बेटे भी उसका रिजर्वेशन का लाभ ले रहे। एक मंत्री बन गया, उसके बेटे भी लाभ ले रहे। जो एक राज्यपाल या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया, उसके बच्चे भी लाभ ले रहे। और स्वर्णों के बच्चे कटोरा हाथ में लेके भीख मांगते फिर रहे। यहाँ तक आपका पेट नहीं भरा। आपने शुरू से, अगर मैं आपको गिनवाऊँ तो आप दर्द होता है बहुत। अब इनका पेट नहीं भरा तो अब इन्हें लड़ा दिया आपस में UGC ला के। क्या ये मोहन भागवत UGC के खिलाफ बोलता है? क्या आपके कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों को हिंदू बनाने से पहले हिंदुओं को ही आप सही इंसाफ दे दो? अरे भाई ये पहले हिंदुओं को हिंदू बना लें। मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, मुसलमान तो बन ही जाएगा। मुसलमान तो हमारे भाई हैं। जिस दिन हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे, और जिस दिन हमने इनके साथ रिश्ते नाते का, रुख के पानी का तालमेल मिला लिया, उसी दिन मोहन भागवत की हमें क्या जरूरत पड़ेगी? मोहन भागवत ठेका लिया बैठा के हिंदुत्व का। हिंदू उससे पहले नहीं थे क्या, जब संघ नहीं था? 1900 आचार विचार सद्व्यवहार से बदला जा सकता है, ना कि जबरदस्ती। मुस्तफा भाई 1925 से पहले क्या हिंदू नहीं था? और 1925 के बाद में जितनी भी घटनाएं घटी 1947 तक, मुझे ये जितने ये लोग बाग आज हिंदुत्व का ठेका ले रहे हैं, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपना कितना बलिदान दिया, वो लिस्ट हमें दे दें, हम भी जान जाएंगे। केवल यार हिंदुओं को भिड़ा रहे आपस में। पहले हरिजनों को भिड़ाया, पहले धर्म भिड़ाया,
धर्म भिड़ाया, फिर हरिजन दलित और स्वर्ण भिड़ाए, फिर अगड़े पिछड़े भिड़ाए, फिर ये सारे आरोप आप संघ पे ही लगा रहे हैं या किसी और पे? भाई संघ ही तो माँ है। अब जो कारखाना जो होगा माल वहां बनेगा या कारखाना कहीं और बनेगा, वो माल कहीं और से निकलेगा। कारखाना तो है संघ। ये ढालते तो ये इन महापुरुषों को, जो इस किस्म के लोग बाग ऐसी भाषाएं बोलते हैं, इन्हें और महापुरुष के अलावा और कहूँ क्या बोल। ये ढालते तो ये है, पैदा तो ये इस कारखाने में करें और वो जाके वहाँ कुर्सी पे बैठ के ये दिखा दें कि देश आज़ाद हमारे लिए हुआ था। इस देश के आज़ाद देश में जो कुर्बानियाँ दी थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कई लाख लोग बाग जो मरे थे, इनकी कुर्बानी मात्र इन चंद MP, MLA और मंत्रियों के लिए हुई थी और किसी की नहीं, और सब ऐसी ही हैं। तो विपिन भाई, जी मोहन भागवत जी का जो बयान है आप कैसे देख रहे हो उसको? बस उन्होंने बयान ठीक तो दिया भाई। जितने भी यहाँ अब तक आप एक रिकॉर्ड लगा लो, आप मुस्लिम में जाते भी हो, मुस्लिम का गोद देख लो चेक करके, कोई त्यागी मिलेगा, कोई फुंडीर मिलेगा, कोई पवार मिलेगा, कोई चौहान ये मिलेगा। तो बात मान गया, मैं भी हाँ, गुर्जर हूँ, मैं भी बिल्कुल, मेरे भी गोत्र के हैं, हाँ, लेकिन तो वो कहीं ना कहीं हिंदू थे ना। थे और हैं। हाँ हैं, अब भी हिंदू ही हैं। अगर आप उनका फिर जब हिंदू हैं तो फिर वापिस किसको लेकर आना? देखिए, पूजा पद्धति आप उनकी एक नॉर्मल सी कर दो, आप पूजा पद्धति को साइड में कर दो। अगर आप उनको जाति के आधार पे लेके आओगे तो कहाँ लेके जाओगे, ये बताओ पहले। आप उन्हें कहाँ प्रमोट करोगे? यानी आप ये कहोगे आप भी मुसलमानों को हिंदू ही मानते हैं? भाई बिल्कुल मानते हैं। तो आप फिर वापिस किसको लेकर आना? भाई वापसी सुनो मेरी बात, झगड़ा किस चीज पे? झगड़ा इस चीज पे लेके है। आप एक बात बताओ, जो आदमी एक फाड़ जो गिरी हुई है, कहीं ना कहीं एक आदमी है जो बंधन से मुक्त होना चाहता है, हमने उनके लिए तो बोला है। अगर वो आना चाहता है तो आएगा भाई, उसे कौन रोक रहा? चाहता है तो हाँ, गया था क्यों? अरे भाई क्या अब तक किस विषय में गया होगा? तलवार के दम पे भी गए होंगे, कुछ लालच के दम पे भी गए होंगे, ऐसी तो बात नहीं। जब चला होगा कुछ सूफी संतों के आधार पे भी गए होंगे, बहुत सारे कारण बने होंगे उस टाइम पे। तलवार के बल पर ही वापिस लिया जाएगा? नहीं, तलवार के दम पे नहीं लिया जाएगा। तलवार के दम, भगवत जी ने कहा ना कि भाई इसको वापिस ही हाँ, घर वापसी का कार्यक्रम तेज होना किसी चाहिए। न किसी को तो घर वापसी का कार्यक्रम करना पड़ता है ना भाई। कहीं ना कहीं तो एक अप्रोच लगेगी कि भाई इनको लाओ, इकट्ठा करो। अगर वो आना चाह रहा है तो उसका स्वागत करते हैं लोग। अच्छा, जिस प्रदेश में मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, वहाँ के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनका तो स्पष्ट मानना है कि धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, नहीं सहन किया जाएगा। उनके तो सख्त आदेश हैं। तो धर्म परिवर्तन थोड़ी कर रहे हैं हम। और अरे उन्होंने, अरे ये है क्या बे? धर्म परिवर्तन थोड़ी, वो तो है नहीं। अरे सुनो तो, वो जो जिस जगह से निकल के गया, इन पर मुसलमानों में राम का नाम लो आओ क्या? सुनो, जिस ये तो जगह ले रहे हैं। जिस जगह से आदमी, अरे ओ भाई बुद्धिमान, ये मुसलमान तो राम का नाम ले हैं, मुस्तफा बैठा। अगर मैं इसे कहूँ भाई राम राम मुस्तफा, मुस्तफा नु कहेगा राम राम। अच्छा फिर क्या करवावे? आपने इतनी सारी डिबेट देखी, बहुत सारे मुल्ला मौलवी आते हैं, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। क्या आपत्ति है वंदे मातरम भाई साहब? अरे तो चलो वंदे मातरम नहीं कहा तो कौन सा पहाड़ टूट गया? नहीं, क्यों नहीं? वंदे मातरम इन्होंने दिया था क्या? नहीं, अगर वंदे मातरम वो आदमी कहलवाए जो कभी आजादी से, स्वतंत्रता सेनानी से किसी का वास्ता ही नहीं रहा, जबरदस्ती कौन कहेगा? सुनो मेरी बात सुनो। अगर देखो मेरी बात सुनो भाई साहब, अगर आप ये छोटा सा बता रहा, आप एक जाति को प्रमोट करो, उस जाति को आप किस हिसाब में खड़ा करोगे? कहीं ना कहीं जाति भी तो खड़ा करोगे। जातियात अगर मान ले मुस्लिम की बता दी जा कि मुस्लिम है, मुस्लिम तो सही मायने पठान थे, मुगल थे। ये जो अब आ रहे त्यागी, पवार, चौहान, ये कहाँ से आ गए? ये भेद लग रहा है उसका माइक। हाँ। ये भेदभाव के चलते ही तो बने थे ना। अरे भाई साहब, भेदभाव को चलते बने, अब भेदभाव खत्म करे ना हम। अब इन्हें कह रहे भाई आप आ जाओ। क्या भेदभाव खत्म कर दिया? ईद पे पहले, ये आज से 25 साल पहले ईद हुआ करती थी। मुसलमान के घर से लड़कियां जिस दिन ईद होती उस दिन सिवैयां ले लेके प्लेट में रख के छुआरे और बुरे लेके हिंदुओं के घर में आया करती थी। और उससे पहले दिन हिंदुओं के घर का सब दूध ज्यादातर मुसलमानों में चला जाता छुआरे पकाने के लिए। भाई तुमने कर क्या दिया? इसमें 20-30 साल में, जब से ये भाजपा आई, वाजपेयी वाली नहीं, ये मोदी वाली भाजपा, रज्जू भैया वाला संघ नहीं, ये आपका संघ, तब से तो उलट पुलट हो रहा। कहाँ लेके जाओगे इन्हें? जेल लोगे क्या? तो भाई वैसे तो भाईचारा तो खत्म किया जा रहा है, जैसा ठाकुर जी कह रहे कि भाई धर्मों को लड़ा दिया, फिर जातियों को लड़ा दिया, और आप कह रहे कि नहीं अब फिर एक जगह इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अरे इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। जोन सा ये बट्टा डिबेट कर रहा ना, इन्हें तो वैसे शर्म आनी चाहिए। उस मोहन भागवत के बयान पे जोन सा ये कह रहा है कि UGC लागू होनी चाहिए, कहाँ जाएंगे स्वर्णों के बच्चे? नहीं, UGC गलत है।
हैं? यूजीसी गलत। नहीं तुम बोल रहे हैं कि नहीं? हम बोलेंगे, तुम उसके खिलाफ एक क्यों दिन नहीं भी बोलेंगे? नहीं बोलोगे ये शब्द। बोलेंगे हम। उसे पूछो ना उसके कितने बच्चे हैं मोहन भागवत भाई के? हम इस बात अरे रंडवे लोग बाग भी इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं। यूसीजी की खिलाफत करते हैं, हमेशा उसका विरोध करते हैं यूसीजी का, फरमान वो गलत है। उन्होंने अगर यो बयान दिया है तो वो अपना बयान वापस लेंगे, गलत है। तो ये बात आप मोदी को भी कह सको, अमित शाह को भी कह सको, राजनाथ सिंह को भी कह सको, ये बात आप अनुराग ठाकुर को भी कह सको, इन सबको कह सको कि भाई इसका विरोध करें। भाई सब देखो मेरी बात, इस देश में आग लगवाने के अलावा कुछ और भी रह गया क्या? यूजीसी जो कानून है ये गलत है, मैं कह रहा इस चीज को गलत है। और तो मोहन भागवत तो ये भी कह रहे हैं कि सहन कर लिया जाए, और ये जरूरी है कि मुसलमानों को उठाया हिंदू जाए। बनाना वो सही है। नहीं मुसलमानों को हिंदू बना, तो मुसलमान थे कब? अरे पहले ही अपने तो कोई जो आदमी नहीं रास्ता थे, भटक रोला गया, किस बात का? सुनो कोई आदमी रास्ता भटक गया उसे फिर रास्ते पे ले आओ। अरे रोला किस बात का फिर? अच्छा, जो हिंदू हैं, छोड़िए जो मुसलमान बन गए थे वो बन गए थे, जो हिंदू हैं उनके सबके हक अधिकार या उनको सब रोजगार ये सब मिला हुआ है क्या? क्यों नहीं मिला हुआ? अच्छा एक बात बताओ, सब ठीक है। अरे इतना बढ़िया, सुनो आप ये लगाओ जो आज मुस्लिम है उसकी आप पोजीशन देख लो, सबसे ज्यादा तो आयुष्मान का लाभ मुसलमान ही तो ले रहा है इस देश में। तो फिर हिंदू बढ़ा के इन्हें खत्म कर दोगे क्या? आप ये बताओ लाभ जिसकी तो फिर मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं पहले मुस्लिम बता जो मुसलमान है उसे संपन्नता कैसे दी जा रही है सरकारों में, आप इस पर तो ध्यान दो। जी जी। भाई साहब एक बात अरे तो बताओ, भाई जिसकी फिर- 6 नहीं, यूनिट नहीं, है, मैं समझ गया। विपिन जी का कहना है प्रधान जी कि मुसलमान को हर सुख सुविधा सुख- मिल रही है, बिल्कुल मिल रही। फिर उसे बदलो, उसे उसे उसमें कहाँ उसकी सुख सुविधा बंद कर दो ना। सुख सुविधा नहीं छीनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं हिंदू बना के? अब कहाँ छीन दे ओ बताओ, भाई मुस्तफा, हिंदू बड़ा कहाँ छीन मेरी देगा? बात सुन, जी अकलमंद आदमी की खुराक मूर्ख लोग हैं, जी। इन लोगों को खाए में। भाई मुसलमानों की आप सुविधाएं बंद कर दो, इन 2 बच्चों का कानून लगा दो, इनकी सब जितने भी हैं ये जो राशन कार्ड अच्छा, वगैरह है इनको सुनो, प्रतिबंध लगा दो। अब मुझे एक बात बताओ, जो एक योजना चली बोल सरकार रहे की तरफ यार। से, योजना चली वो केवल हिंदू को मिलेगी क्या? नहीं, वो तो सबको ही मिलेगी। हिंदू को मिल रही क्या? वह ये सबको ही उसमें मिल रही सिख को मिलेगी, ईसाई को मिलेगी, मुस्लिम को मिलेगी, हिंदू को मिलेगी, जैन बौद्ध सबको सुविधाएं अरे हैं। हिंदू तो इतना भोला है इनके कहे से कि हम 2 और हमारे 2, ये नारा अपना आगे बहुत पहले ये सिद्ध करके दिखा दिया था कि हम ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करते, लेकिन ये फार्मूला उन पे लागू क्यों नहीं हुआ आज तक भी? नहीं ये तो उनके कांग्रेस 20 बच्चे हैं 70 साल से तो कांग्रेस की 70 साल कांग्रेस के 200 साल तक रहेगी। बताओ। कांग्रेस ने तो ये कांग्रेस पे ठीकरा कब नहीं, तक फोड़ा जाएगा? सुनो सुनो, अरे आज तक नेहरू मरा नहीं क्या? क्यों की कर ली? आज तक नेहरू मरा नहीं क्या? आज तक गांधी मरा नहीं क्या? अजय, कब मर मारोगे गया- इसे? मर गया वो तो मेरी बात कितने सुनो। साल चाहिए और? मुझे एक बात बताओ, वो तो चलो मर गया, मैं पूछना चाह रहा 70 साल से है कांग्रेस थी, उसने केवल हिंदुओं की नसबंदी क्यों करवाई? मुसलमानों की तो करवा सकती थी, क्यों नहीं करवाई भाई साहब उनकी? और तो भाग के हिंदू गए पट्टों के लालच में, किसी और लालच में, कोई जबरदस्ती हुई थी क्या? अजय, वो तो पकड़ पकड़ के ले जाने लगे। पकड़ के नहीं ले जाए, आप- 5-5 बीघे के 3-3 आप- बीघे के आप पट्टे के गाँव लिए के लालच में अंदर- गए। आप गाँव के अंदर पूछना, आप 52 साल को 70 साल कांग्रेस के तो बताओ 52 साल को, लेकिन अब ये 20 साल अच्छा आपके भी एक तो हो बात गए। भाई, एक मतलब बात सुनो बीस- तो बीस- ये- और इन मिलाओ 20 साल का भी देगा कोई जवाब? मुस्तफा इन्हें संघियों को और भाजपाइयों को ये पूछो कि इसे नेहरू को मारने में और कितने साल चाहता कितने मैं साल लगेंगे? ज्यादा ये साल देश को नहीं बचाने में। ज्यादा साल नहीं लगाएंगे, कितने लगेंगे? कम लगाऊंगी बिल्कुल, कम लगाओगे तुम तो खरा इसे खत्म ही कर दोगे देश। खत्म नहीं होने का जी देश। अब तो ये जो यूजीसी वाला मामला आया ना, इसने अपने आप ही स्वर्णों का इस पोजीशन में ला खड़ा कर दिया। इसमें यूजीसी में यार बढ़िया दबा देगा जाट को, बढ़िया दबा देगा गुज्जर को, नहीं दबा- बढ़िया दबा देगा इसे यादव को। नहीं दबा सकता जी, लेकिन एक बात राजपूतों हो, को जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया। हमने एक बात कह दी, यूसीजी है गलत है, हमने कम तो कह रहे इस चीज को, उस पर रोक लगवा दी। नहीं, आप अपने जो आपको गलत लग रहा है उसको तो आप गलत बोल रहे अरे भाई, हैं, सब लेकिन 20 करोड़ मुसलमानों को और 6 करोड़ ईसाइयों को जबरदस्ती हिंदू बनाने की जो मुहिम चलाई जा रही है उसको आप सही मान रहे हैं? बस कहाँ से आए थे मुसलमान, कितने आए थे? ओरिजिनल बताओ कितने आए? ओरिजिनल की छोड़ दो बात, अच्छा, बताओ। अब जो जहाँ है अरे उसमें भाई, दिक्कत क्या है? ये तो मैं बताऊंगा कितने आए थे। ये तो 5000 मुसलमान मुगल घोड़े पे बैठ के अफगानिस्तान की तरफ से भारत में आ इधर आ गए, जाओ, पीछे आ जाओ। भारत में आ गए। हम्म, तो उसके बाद में जो आज तुष्टीकरण हो रहा है, ये क्यों हो रहा? मुसलमानों को छोड़िए आप, उन्हें मुसलमान 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 का ये गीत गा लिया आपने। अब ये तो देखिए आज के दिन संकट में देश नहीं है क्या? आज के दिन हो क्या रहा है देश के लिए? अच्छा एक बात अच्छा, ये बताओ, बताओ, संकट में किसने करा विपिन भाई, ये जो भारतीय मुसलमान हैं ये आप ही लोगों के बीच के हैं ना? हाँ, और आप ही के भाई हैं, कहाँ से आ गए? तो फिर इनको बार बार टॉर्चर क्यों करा जाए? टॉर्चर कहाँ किया जा रहा है? कि भाई इनको ये कर देंगे, भाई साहब ये इन्हें बता सारी सुविधा मिले, टोटल तो सुविधा ले रहे भाई, इनको राशन इनको मिल रहा, आयुष्मान कार्ड इनका बन रहा, कौन कौन सी असुविधा दी? अरे मकान सुनो, इनको दे रहे। भाई हाँ जी। किसी ने मना किया क्या? आप गुरुकुल पद्धति जारी कर दे, इन्हें मुसलमानों के बच्चों को भी कहेंगे गुरुकुल में पढ़ो। आप इन्हें कहो ना, जब आपने सारा तो सिलेबस खत्म कर दिया, आप कक्षा 7, 8, 9 की किताब में कोई है महापुरुष का नाम किसी का? सब जगह तो मोदी का, योगी का, उसका नाम आएगा, अमित शाह आएगा। योगी तो कटखरे में खड़ा बेचारा, योगी 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 है आज के दिन। योगी तो उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर ये तो भगवान गोरखनाथ की कृपा है,
या इस यूपी की जनता की कृपा है कि योगी बचा हुआ है। 17 से लगा के आज तक मेरा ख्याल कि जितनी घटनाएं योगी के साथ हुई, अगर कोई साधारण आदमी होता तो कभी का उसे तो फांसी दे दी गई होती। अच्छा, उसे विपिन भाई, उसे परेशान करने वाले कौन लोग थे? आपने ये कहा, सही तो है रे, नहीं, बात तो है, और कौन है? आपने कहा कि मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे बीच के लोग बिल्कुल हैं, बिल्कुल, मैं कहता हूँ इस बात कहता हूँ। और आप ही का चहेता एक मुख्यमंत्री कहता है अगर मियाँ मुसलमान रिक्शा वाला है को। और उसकी मजदूरी 5 रुपए बनती है तो उसको 4 दो, तो ये भी ठीक ही कहा उसने। नहीं नहीं, देखो ये तो उनका अपना अपना विचार है। ये अपना है, हाँ। ये आपको बुरा अच्छा नहीं नहीं लग नहीं, रहा। मैं इसमें क्या कहूँगा, वो तो अपने, देखो उनका अलग स्टेट है, अरे मैं भाई, अपनी स्टेट इसमें की बात आप, कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, नहीं, भाई, इसमें कुछ नहीं कहने का। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में ना होता, अगर जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण होना था, भीष्म बोल पड़ता। नहीं, वो कहीं ना कहीं आप लोग कायर हैं, आप लोगों को बोलना ही नहीं आता। और अरे आपके नहीं, नेता इसमें- जो उनसे राजपूतों की राजनीति करें, वो सारे चुपचाप बैठे। उसकी वजह से आज बोलना पड़ रहा मोदी और अमित शाह ने। धर्म की राजनीति में मतलब अच्छे बुरे क्यों नहीं देख रहे? अरे भाई साहब, एक बात तो, अगर हम देश किसी का का भला करना चाह रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? एक ऐसा मुख्यमंत्री का आप पक्ष ले रहे जिस जो ये कह रहा है कि मजदूर की मजदूरी भी मत दो। मैंने कब पक्ष लिया उस आदमी का, बताओ पहले। बुरा, आप बुरा मानते हैं उनको? नहीं, क्यों? हमने कहा आपको कब तक आप बुरा आदमी है? अरे भाई, वो अपना विचार रख रहे हैं। अगर आप ये जाके सुनो, बहुत बढ़िया नहीं बात नहीं, आप माइक पे लेके कह दो, सुनो, ठाकुर आप जी, माइक अच्छी पे बात लेके है कह कि दो। मैं उसको बुरा भी नहीं कहूंगा। हाँ। एक दिन की बात, एक वीडियो में मुझे पूछ लिया, बिपिन चौधरी यही कहने लगा, अगे मुसलमान राम राम नहीं करते, हमने 10 मुसलमानों से कम से देखी कम मैंने आपकी हुआ वीडियो। ना, उन्होंने सबने, मैं कहा कि साहब ने राम राम करी, उन्होंने बदले में उन्होंने राम राम करी। और क्या मंदिर में बुलवाऊं उन्हें? मैं तो खुर्शीद आलम हर कैसे वो लोग बागे जो हाथ में कड़ावा लेके पूजन करते हैं हमारे यहाँ मेडी पे। आपकी तो मेडी पे भी वो दान हाँ, करता हूँ मैं नाम। दान करता हूँ मैं नाम अरे है। भाई सुनो तो, जी। मेरी बात तो सुनो, हमने मुसलमानों को बुरा कब बताया, पहले तो ये बताओ। तो फिर लेकिन उसने मुसलमान को जो बुरा अच्छा बोलते हैं सुनो उसको सुनो, बुरा नहीं बोलते अब आप। हमारे साथ में तो मोहम्मद फैज खान भी है, दिल्ली में बैठते हैं, पूछ लो कितना बढ़िया साथ दे। जिस घटना का मैंने जिक्र किया और उस पे- कितने मुसलमान हैं जिस जो हमारे साथ मुख्यमंत्री का चले मैंने हैं? नाम लिया उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भाई साहब, वो देखो, उसका अपना अपना विचार है। चलो बताओ, हमारे साथ तो इतने मुसलमान हैं, इतने तो वैसे भी नहीं होंगे, भाई, मदनी के साथ भी नहीं होंगे। जो आपके साथ मुसलमान है वो हाँ। ठीक है, बाकी सब गलत है। अरे भाई साहब, जो भी अच्छी विचारधारा के साथ चलेगा। आप एक बात बताओ, आप अगर मान लिया दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, उसमें तो मुसलमान ही पाएगा, लेकिन वो मुसलमान बढ़िया नहीं थे, सीधी बात यह है, वो धर्म के रास्ते पे चल तो रहे मैं थे। मुसलमान होते उनका खंडन करूंगा। हाँ, वे बुरे लोग थे। ये बात होनी चाहिए ना। लेकिन आप हिंदू हो के नहीं। एक हिंदू मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं। अगर क्या वो क्या समर्थन करते मैंने? कौन को गलत कहा उन्होंने? क्या उनकी विचारधारा भाई साहब? ये नहीं, ये कौन को उनका बयान गलत था। भाई उन्होंने जो बयान दिया, अच्छा, एक क्या और- क्या सोच के दिया? वो क्षेत्र में क्या चल रहा होगा? एक और उन्हीं की बात बता दूं मैं, अच्छा, हिमंता हो बिस्वा सकता शर्मा है। की, बस एक और। एक मिनट, वो गन लेकर हाथ में, सुनो, और उन्होंने वो डिलीट कर दिया। वो मुसलमानों को उनके- मारे? नहीं, मुसलमानों को नहीं मारा। किसे वो मारा था? तो एक उन्होंने मीडिया पे जिसने बनाया, एआई द्वारा बनाया, उन्होंने खुद थोड़ी गन उठा रखी थी, मुसलमानों को मार दिया। AI पे प्रतिबंध लगा दो। नहीं, वो तो एआई से बनवाया तो खुद ही। भाई सुनो, मुझे एक बात बताओ, आपका मैं एआई द्वारा ऐसा चित्र कर दूंगा कि आप नहीं, उसका खंडन तो नहीं किया ना उन्होंने, वो था तो नहीं हटवा था। दिया उन्होंने एकदम कहा हटाओ, इस पे तो मीडिया पे तो हट गया। डाला था किसने? वो ले भाई, एआई मीडिया पर कोई भी डाल सकता है। कोई नहीं। उनकी वेबसाइट से डाला था, मैं समझ गया। उन्हीं की कार्रवाई हुई नहीं, असम नहीं होगी, नहीं, इन्हें पता। कार्रवाई क्यों होगी? असम में इकाई ने डाला था भारतीय वो जनता पार्टी की। डाला था, कटिंग भी तुरंत कर दिया था। तो जब बैकफुट हुआ तो हाँ। हटाना पड़ा। वो हटाना पड़ा, कहीं गलत होगा तो हटावांगे भाई, तो क्यों नहीं गलत होगा? क्या था, वो सही क्या था? और भाई उसमें एआई से बना दिया, उनको पता भी नहीं। कितने नादान हो विपिन अरे भाई। भाई साहब, उनको पता नहीं है। अब आपको पता नहीं, आपको जब पता लगा आप हटवा दोगे। अच्छा लो सुनो, हो सकता है कि वहाँ कुछ पोजीशन ऐसी हो जो उन्होंने 4 रुपए का 5 रुपए का बयान दिया, हो सकता है कि वहाँ पे 1 रुपया किराया लगता हो, ले रहे हो 5 रुपए, तो क्या नहीं। करेंगे? उन्होंने कहा अगर बनती है 5 रुपए तो तंग करो। उन्होंने कहा तंग करो। नहीं, तंग नहीं कहा उन्होंने। हाँ, कहा। उन्होंने कहा, बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा था कि अगर कहीं कहीं 5 रुपए की हो रही तो 4 रुपए देने का अरे प्रयास बिपिन करो। भाई, ये महापुरुष, ये पृथ्वी पे अवतरित महापुरुष। भाई साहब, उन्होंने मैं कहा, आपको एक सलाह दूं, इस देश को अगर बचाना है तो इन लड़कों को शिक्षा दे दो ठीक ठाक, सही बात है, इनको पढ़ाई होनी नौकरी दे दो, इन किसानों को वाजिब दाम दे दो, इस समाज में सुरक्षा दे दो, माँ बेटियों का सम्मान करवा दो, गुरुकुल पत्ती जारी कर दो, गायों की रक्षा करवा हाँ दो। जी, एक मिनट और ठाकुर जी, आपसे भी और आपसे भी एक सवाल और छोड़ एक दो बस मैं, फिर जो दिल्ली बम ब्लास्ट में जो थे वो अनपढ़ थे क्या? नहीं, मैंने कब कितने उनका पढ़े? समर्थन किया? नहीं, कितने पढ़े वो तो लिखे? मैं तो खुद खंडन कर शिक्षा की बात करी ना, सबने उनका खंडन अरे करना भाई चाहिए। शिक्षा की बात हो रही, कितने भाई पढ़े जब लिखे? तक आप शिक्षा, भाई आप कैसी ये शिक्षा? आप ये बताइए, कैसी शिक्षा? जब आपकी, बोर्ड से पढ़ा लिखा था अनपढ़ अरे था? भाई सुनो तो, अरे मैं मुस्तफा भाई, वही तो मेरे पूछ से रहा बात जरा, करो। बोर्ड से पढ़ा लिखा था अनपढ़ था? एक मिनट, मैं ये तो पूछना चाह रहा, दिल्ली बम राजीव ब्लास्ट गांधी में का हत्यारे, इंदिरा के एमबीबीएस, हत्यारे। हाँ जी भाई साहब, एमबीबीएस डॉक्टर जी। जो आप एक मतलब उनका धर्म है इंसान को बचाना, और वो क्या कर रहे थे? वो मार रहे थे, बम ब्लास्ट ऐसा कर रहे थे, उसमें एक व्यक्ति चला जा रहा, उसे ये नहीं पता। नहीं, मान लिया मैंने। और एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है कि मैं सबको समान देखूंगा, और वो बार बार
भाई साहब देखो वो ठीक है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, अपने माइनस- इसकी बात करूंगा, वो असम का मामला हो गया। असम में पता नहीं क्या दिल्ली पोजीशन आपके होगी। क्षेत्र में आती है, अरे जहाँ दिल्ली वो एनसीआर में है, एनसीआर में भाई साहब उसके सारा वो हमें आपके पता क्षेत्र में है, है। बिल्कुल होगा। दिल्ली से हम जुड़े हुए हैं। -40 नंबर लेने वाला आदमी को डॉक्टर बना के हाँ, आप गलत है। कहोगे कि वो ये काम अरे हम करेगा? लोग उसका हमने तो भाई किन डॉक्टरों की आलोचना बात कर रहे हो आप? हमने उनकी कर दी भाई, माइनस शेल्स अच्छा, वाला गलत है। एक क्वेश्चन हो रहा है बस हम्म। विपिन भाई, पहले आपसे ही है, फिर चलो। ठाकुर जी बाद में हाँ, देंगे उसका जवाब। ठीक है अब जैसे आप ये हिंदू बनाने की मुहिम एक मोहन भागवत जी ने एक सिगुपा छेड़ा, सिगुपा ही है कामयाब हाँ। तो या ये नहीं होगा नहीं ऐसा कुछ फॉर्मूला। नहीं होता भी है। होता भी कुछ नहीं ऐसा। लेकिन अब एक जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो उनको प्लेसमेंट नहीं मिला, उनको रोजगार नहीं मिला, वो टॉप आंकड़ा चले गया 38%। 100 में से 38 को रोजगार ही नहीं मिल रहा। यूनिवर्सिटियों की बात ये है। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटियों की, मतलब उसमें हिंदू ही ज्यादातर होंगे। तो क्या मुसलमान को हिंदू बनाने से समस्या खत्म होगी, या इनको लोगों को रोजगार देने से समस्या खत्म तो यही है, सुनो। भटकाना तो यही है। सुनो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जैसे जेएनयू है, डबलीबाज है, वो पढ़े कहाँ, वो पूरा दिन तो साला इजरो डाल डबली होगी? बजावा। बात नहीं है ये। नहीं और भी यूनिवर्सिटी बता दो रहा, डबली बजावा है। सीख लो, रोटी के वो साथ देसी घी वो खाना सीख डबली लो बजावा है भाई। पूरा दिन, वो डबली बजा बजा के ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और ठाकुरवाद मुर्दाबाद के जेएनयू आ नारे जाओ, लगाता अरे जेएनयू में सब गलत ही थे, तो फिर यार गलगोटी यूनिवर्सिटी गलगोटिया में क्या हुआ? एक ये रोबोट का मामला था, उन्होंने क्लियर कर दिया, मना कर दिया कि हमारा नहीं है। अब पहले कह दिया हमने बनाया। भाई वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, किसी ने प्रमोट ला के धर दिया था, उन्होंने समझा हमारा। नहीं, प्रोफेसर बाकायदा हाँ, समझाते नजर आई कि ये प्रोफेसर हमारा ही है। हाँ, तो जब तो गलती तो हुई उनसे, जब चीन ने खंडन किया तो फिर कहा उन्होंने- कि हमारा है, तब बैक फुट हुआ है। उन्होंने मना कर दिया, वहाँ ने डबली बज रही थी। माफी मांगी। बता तो रहा यूनिवर्सिटी का एआई मामला पे क्या जो है। खर्च किया था सबसे ज्यादा गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे किया था खर्च। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ एक मैं मान सारा लिया। मामला तो ये जो बेरोजगारी बढ़ी जो बात 38 सुनिए, जी। जेएनयू आज जवाहरलाल नेहरू का नाम आ गया, बस इनके तो दर्द यूं है कि जवाहरलाल नेहरू तो इस देश में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अरे योगदान तो देखे नेहरू और का, जिस देश में बटन तक नहीं पैदा होता, घुंडी लगा करती था काज भेड़ने के लिए, और उस देश में IIT और IIM खड़े किए, इतने बड़े एयरपोर्ट खड़े कर दिए, इतने बड़े बंदरगाह खड़े कर दिए, सड़कें स्कूल खड़ी नहीं, करी। हमने कब कहा उन्होंने वे काम नहीं तड़के करा? थे साय तक जेएनयू में कौन सी गड़बड़ हुई? सीतारमण कहाँ से पढ़ी, और उन जेटली कहाँ के पढ़े हुए हैं? आप ही तो लो, हमने तो बता दिया कुछ आदमी जो उनसे प्लेसमेंट अरे मांगते कुछ फिर रहे हैं। कहानी है, कुछ तो यहाँ इसमें पंडाल में, इस बैंकेट हॉल में आए हुए मैं भी बता गलत तो रहा, होंगे। कुछ आदमी तो ऐसे मिलेंगे आपको जो कुछ आप तो यहाँ भी कहेगा, मिलेंगे। आंकड़ा ही तो उन्हीं का तो है जो डबली में है। कुछ के पढ़ने ऊपर- वाला तो बड़ी अच्छी उसके जगह ऊपर पहुंच फिर गया। सबको आप कटघरे में खड़ा सब करेंगे। नहीं आने के उसमें उसमें तो वो होगा जो पढ़ता नहीं है, जो डबली बजा रहा पूरा दिन डबली बजा बजा के। फ्रेम में फिट नहीं बैठने का हुआ होगा। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, हमारा प्रेम तो ओके है, हमने कह दिया कि फ्रेम सब बच्चों के लिए फ्रेम रोजगार गड़बड़ा नहीं रहा रहा। राणा जी भाई आपका। साहब सुनो, फ्रेम मेरा बहुत बढ़िया है, मैंने तो वो कर रखा जो जो पढ़ने वाला है ना, जो पढ़ने वाला है वो नौकरी कर रहा, पढ़ने वाला को रोजगार है, पढ़ने वाला नौकरी साले भी है, कान बिजनेस भी पके है। तड़के थे साए तक हिंदू मुसलमान ये सुनते सुनते अब UGC आएगी, पहले दलित पिछड़े अगड़े, अब ये सारे पिछड़े और दलित एक तरफ करके स्वर्ण एक तरफ आ गए। यार कहाँ ले जा रहे हो इस देश को? इस ऐसी तैसी तो इस देश की इस मीडिया ने कर दिया, कहीं ना कहीं अगर इस गलत सोशल होता है तो मीडिया ने हम कर दिया। उसका बायकॉट करते नहीं, हैं, करते गलत नहीं। करते हैं भाई साहब। करते हमने नहीं, कह आपने दिया, भी हमने एक UCG उदाहरण पे आपने जो है नहीं नहीं विश्वा वो शर्मा का होए आपने बनता बचाव कर देखो उसका बचाव करते इसलिए हैं कर दिया। दिया। जब सुनो अपना जब किसी बात का अपने भी आप आती है ना, अच्छा तब उनको हमने UCG का बायकॉट किया नहीं किया, बताओ हमने कहा गलत है, कानून गलत है, ये हिंदुओं को वहाँ फाड़ने फिर वहाँ आपकी गर्दन फंस रही थी ना। नहीं नहीं हिंदुओं को बात फाड़ने तो वाला यह है काम। जब दूसरे की गर्दन फंसी और तब विरोध करे। 5-4 साल का खेल सारा रहा। इस 5-4 साल में भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास 50,000 साल पुराने अवशेष हैं, जी। जिससे हम अपने इतिहास की जानकारी कर सकते हैं कि आज से 50,000 साल पहले तक ये था। उसके बाद में 10,000 साल के और पुख्ता सबूत अपने पास हैं, और 5,000 साल के महाभारत काल के हमारे पास और सटीक सबूत हैं, और 2500-2600 साल के गुप्त और मौर्य काल के हमारे पास तिथिवाइज हैं, और 80 साल के हमारे पास घंटे मिनट और सेकंड तक के हैं आज़ादी के देश के। ना तो इतना पतन इस देश का उस 50 साल में हुआ, ना 10 में हुआ, ना 5 में, ना 25 में, ना 80 साल में हुआ, जितना पिछले 20 साल में हो गया। और सारे 20 साल का रिकॉर्ड पिछले 12 साल में मोदी की सरकार ने तोड़ दिए। जिस हिसाब से ग्राफ गिरता जा रहा ना, जो हाल पिछले साल था वो इससे तले जा लिया। कल्पना करो जो आज है वो कल क्या होगा। कल क्या होगा। विपिन भाई बस ठाकुर जी का ही मैं सवाल छोड़ रहा आपको। जब अंग्रेज से भारत आजाद हुआ और नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने प्रथम, ठीक है। तब देश की हालत खस्ता थी, सब लूट पीट कर मैं ले मान चुके गया। थे, और 52 सालों में उन्होंने बहुत कुछ दिया, जैसे ठाकुर जी ने बताया। अरे भाई दिया, हमने आपकी मतलब जो किया। चहेती सरकार है, इतने 12 साल ये हो गए, 12-13 और 6 साल पहले भी हैं, आप भी करीब 20 साल की सत्ता कर बिल्कुल, चुके हैं। कर चुके हैं। आप अपनी उपलब्धि बता दें। अपने मैं बताऊँ हमारी उपलब्धियां है। एक टाइम वो था, हमने खूब देखा, जी। हमारे टाइम में हमारे गांव में 2 घंटे मिल जाती थी। सबसे पहला अचीवमेंट ये है कि 18 घंटे है। बिजली बनाई आपने।
बिजली बिल हो रहे भाई, बिजली घर वगैरह सब ये सरकारों में डेवलप है ना। अरे कितने बिजली घर बने। आप ये बताओ, और इस साल चलो मान लीजिए, चलो सुनो दुर्भाग्य शिक्षा के स्तर पे देखो, बिजली बढ़ गई है, मान शिक्षा के स्तर पे देखो आप, दुर्भाग्य है। 38% बेरोजगारी आ गई, भाई साहब। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी होगी। बस ये तो यूनिवर्सिटी की शिक्षा ये सुनो, होगी। ये यूनिवर्सिटी की जो 38% बेरोजगारी आ रही, वो वे है डबलीबाज जो मैंने बताया आपको। सारे में ही है। अरे भाई इसका मतलब पढ़ भी में ढपलीबाजी रहे फिर वो अरे बाकी भाई कौन जो जो ठीक ठाक पढ़ने वाले वो नौकरियों पर लग रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, हर आदमी नौकरी चलो पे करेगा तो बिजनेस कौन करेगा? इसके बाद आगे और बिजनेस बताओ। कौन करेगा बताओ? और बताओ। शिक्षा क्षेत्र में आ जाओ, मेडिकल क्षेत्र में आ जाओ, आप ये बताओ, अब तक का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा अगर फ्री ट्रीटमेंट दिया है तो इस सरकार ने दिया, आयुष्मान के जरिए हर उस व्यक्ति को दिया जो आयुष्मान गरीब। घोटाला भी हुआ था। अरे भाई घोटाले का तो देखो, मेरी बात सुनो, ये ना कहो मैं कांग्रेस के 70 घोटाले निकाल के लाऊंगा, फिर कोल घोटाला, फलाना घोटाला है, दुनिया भर के चारा घोटाला इन्होंने कर दिया। ये घोटाले जोड़ते तो होते रहे हैं सरकारों में, ये चलते हैं, क्योंकि ये मानसिकता एक आदमी की नहीं है। अगर आप 50 आदमियों का समूह ले रहे तो 50 आदमियों में 10 आदमियों का एक मानसिकता एक ऐसी होगी, खाने वाली भी होगी, लेकिन 40 तो ऐसे करने वाले भी तो मिलेंगे आपको। रही बात कांग्रेस की, हम कांग्रेस को इतना बुरा नहीं बता रहे कि कांग्रेस ने कुछ किया इन देश में, किया है भाई, किया है, इस बात पूरी थी, किया उसने कांग्रेस ने किया, ठाकुर लेकिन ये किया इतनी बुरी नहीं थी। हाँ पूरी थी, इनके हिसाब से पूरी थी। सुनो इतनी उन्होंने ये किया, ये जितनी किया ये है समाज, आज समाज में जो इनका हाहाकार अभिप्राय मच ये रहा, है कि इतनी बुरी नहीं थी जितनी ये सरकार बुरी है। बुरी तो थी कांग्रेस, इतनी बुरी। मैं योगी सरकार का समर्थन करता हूँ। योगी जी का कार्यकाल अगर आप उठाएं और पलटे पर रख लें, मैं पूरी भाजपा का समर्थन नहीं करता, छोड़ दो, मैं तो उत्तर प्रदेश की जो अपनी भाजपा सरकार है, योगी जी की जो सरकार है उसका समर्थन कर रहा। बात पे नहीं टिक रहे। नहीं टिक रहा मैं असम में समर्थन कर दिया। असम देखो वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से बताया मैंने आपको, क्या पता क्या परिस्थिति है वहाँ, खैर, हो सके 1 रुपया लिखते हो। धन्यवाद आप दोनों का। इन राजनेताओं का जो मामला हो रहा ना, जी, ये कुर्सी के चक्कर में जो ये कर रहे हैं, मैं एक बात कहूँ, जो युद्ध से हार जाए वो वीर नहीं है, और जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। और ये कुर्सी पे बैठने वाले पति मंद ना हो, ये कुर्सी किसी के बाप की जागीर नहीं है। कल जहां आज मैं हूँ, वहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ये समय तो आने जाने हैं, पता नहीं कितने आए कितने चले जाएंगे, देश देश है, ये रहेगा। आप भी कोई शेर से समाप्ति करना चाहो विपिन जी? भाई साहब शेर तो यूं, मन भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। अगर देश के लिए प्यार हो ना तो भाई साहब बम नहीं फूटेंगे, पत्थर नहीं बजेंगे, हर जगह खुशहाली हो जाएगी अगर देश के प्रति प्यार होगा। सद्भावना की भावना जो आदमी का है ना, एक दूसरे को सद्भाव में लेकर चलने वाली बात है, वो केवल हम ही कर सकते हैं। इस बात को हम किसने बुलवा दिया भाई? फिर आपने फिर वही मोड़ दी, फिर वो राष्ट्रपिता की हत्या नहीं करेगा जो जिसके दिल में प्रेम होगा। सुनो मेरी बात, अगर कोई गलत करता हो तो, अगर कोई गलत निर्णय से देश गड्ढे में गिरता हो तो फिर क्या होगा? अभी अपने कपड़े उतार के 24 घंटे के लिए महात्मा गांधी बन के दिखा दे, हम प्रणाम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब देख, गलत निर्णय अगर कहीं होगा, कोई क्या यानी कि मन की भावना है, महात्मा गांधी की हत्या को वाजिब ठहरा रहे हैं। वाजिब नहीं ठहराता मैं, हत्या कोई भी हो गलत है, लेकिन वो क्या कारण रहे होंगे वो तथ्यों पे बात है। ये वही आ गई ना, फिर जब अपने पाते हैं तो किंतु पिंतु परंतु ये वो तथ्यों बात होगी ना, क्या क्या कारण रहे होंगे उस टाइम पर, क्या मजबूरी रही होगी एक आदमी की कि वो हत्या करने के लिए मजबूर हुआ, और वो अपने लिए थोड़ी क्या भाई, महात्मा गांधी उसके पर्सनल दुश्मन थे क्या? देश बचाया उसने, देश बचाया उसने, देश के प्रति वो देशभक्त आदमी था, गोड से देशभक्त आदमी था, हम कहते हैं देशभक्त था, गोड से, हाँ देशभक्त था। और महात्मा गांधी देशभक्त था, लेकिन उसके कुछ कारण बने जो उसे वो काम करता हिसाब से देशद्रोही था। अच्छा एक बताओ, अगर आपके घर में इतना बड़ा गलियारा एक देश को दूसरे देश के लिए जोड़ने के लिए दे दिया जाता तो क्या होता? दिया जा रहा था, बिल्कुल दिया जा रहा था, एक गलियारा। कहाँ से? अगर इस बात का प्रमाण ना हो तो पूछ लो, ये बैठे पूछो इनसे जरा। कहीं पे नहीं बकवास। नहीं ये आप तथ्य गुरु नकार नहीं सकते। सुनो एक गलियारा पाकिस्तान से लेके और बांग्लादेश तक का गलियारा। महात्मा गांधी तो पार्टीशन के विरोध में थे। अरे भाई साहब पार्टीशन, महात्मा गांधी तो पार्टीशन के विरोध में थे। किसने कहा आपको? साइन भी नहीं करने वाले लोग थे। नहीं तो मजबूरी जब बात ही हाथ से निकल गई, लेकिन आप हत्या को उसकी महात्मा गांधी जी की हत्या को आप सही नहीं ठहरा सकते, और नाथूराम गोडसे को आप इस वक्त और ये नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि मैं पहले नास्तिक था, मैं नहीं मानता था कि दुनिया में भगवान है, लेकिन इस कुर्सी पे बैठ के मुझे ऐसा लगा कि भगवान कोई है, इस देश को भगवान चला रहा है। ये ऐसे लोग बाग तो जब जो चाहे जो करते हैं। यानी कि देश भगवान के हाथों है, देश में सत्ता शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे यहाँ तो है, योगी जी है, धार्मिक आदमी, भगवान के भेजे हुए दूत है। फिर बिल्कुल। खैर बहुत लंबी वीडियो होगी, धन्यवाद आप सभी का। ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी हैं और विपिन चौहान जी हैं, दोनों ठाकुर समाज से आते हैं, और मोहन भागवत जी के बयान पर और मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बहस भी हुई।
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।